पाकिस्तान इन दिनों गंभीर तेल संकट का सामना कर रहा है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि मध्य पूर्व में चल रहे युद्ध के कारण देश का साप्ताहिक तेल आयात बिल अब $800 मिलियन लगभग 690 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। युद्ध शुरू होने से पहले ये बिल सिर्फ $300 मिलियन के आसपास था। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर संयुक्त हमले शुरू किए थे। इसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल का परिवहन लगभग ठप हो गया। दुनिया भर में ईंधन की कीमतें पिछले 2 महीनों में बहुत तेजी से बढ़ गई। पाकिस्तान जैसे तेल आयात पर निर्भर देश इसकी मार सबसे ज्यादा झेल रहे हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने संघीय कैबिनेट की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की। उन्होंने पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज मलिक की सराहना की। उन्होंने ईरान युद्ध से उत्पन्न ईंधन संकट को संभालने में अच्छा काम किया। स्थिति अब संतोषजनक दिख रही है। शहबाज शरीफ ने बताया कि युद्ध से पहले पाकिस्तान का साप्ताहिक तेल बिल करीब $300 मिलियन का था, जो अब बढ़कर $800 मिलियन हो गया है। देश में ईंधन की खपत पिछले हफ्तों की तुलना में कुछ कम हुई है, लेकिन स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। प्रांतों के साथ ईंधन पर सब्सिडी बढ़ाने के लिए विचार विमर्श किया जा रहा है, ताकि आम लोगों पर बोझ कम पड़े। शहबाज शरीफ ने स्वीकार किया कि युद्ध शुरू होने से पहले पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था अच्छी दिशा में बढ़ रही है। पिछले 2 साल की मेहनत से कुछ स्थिरता आई है, लेकिन मध्य पूर्व युद्ध ने इन प्रयासों को बड़ा झटका दिया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने सकारात्मक बात ये दोहराई कि भारी कर्ज चुकाने के बावजूद पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेक्स रिजर्व अभी भी स्थिर बनी हुई है। हाल ही में पाकिस्तान ने संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई को लगभग $3.45 बिलियन का भुगतान किया। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब के नेतृत्व का शुक्रिया अदा किया। सऊदी अरब ने हाल ही में पाकिस्तान के खाते में $3 बिलियन जमा किए और मौजूदा $5 बिलियन की सुविधा को 3 साल और बढ़ाने पर सहमति जताई। शहबाज शरीफ ने कैबिनेट को पाकिस्तान की कूटनीतिक गतिविधियों की जानकारी भी दी। प्रधानमंत्री ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार की सराहना की कि उन्होंने क्षेत्र में शांति बहाल करने के लिए पूरा प्रयास किया। उन्होंने ये भी बताया कि इन प्रयासों के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 21 अप्रैल को सीज फायर बढ़ाने की घोषणा की। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने हाल ही में पाकिस्तान के 2 छोटे दौरे किए। उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की और क्षेत्रीय स्थिति पर चर्चा की। वापस जाते समय उन्होंने शहबाज शरीफ को आश्वासन दिया था कि ईरानी नेतृत्व से बात करने के बाद जवाब जरूर देंगे। पाकिस्तान को मध्य पूर्व युद्ध की वजह से भारी आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ रहा है। तेल बिल में 3 गुना बढ़ोतरी ने देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया। हालांकि सरकार विदेशी मदद, कूटनीतिक प्रयासों और आंतरिक प्रबंधन के जरिए इस संकट से उबरने की कोशिश कर रही है। आम लोगों पर बढ़ते ईंधन दामों का असर कम करने के लिए सरकार प्रांतों के साथ सब्सिडी बढ़ाने पर विचार कर रही है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है, लेकिन लंबे समय तक अगर युद्ध जारी रहा तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर और ज्यादा गहरा असर पड़ सकता है। वहीं अमेरिका और ईरान के बीच जारी शांति वार्ता को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। जहां एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ परमाणु समझौते को लेकर बातचीत पर जोर दे रहे हैं, तो दूसरी ओर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पोस्ट कर उसे स्ट्रेट ऑफ ट्रंप बता रहे हैं। साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ईरान को चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा कि तूफान आने वाला है, जो आने वाला है उसे कोई नहीं रोक सकता। ट्रंप के इस पोस्ट के बाद वैश्विक स्तर पर हलचल मच गई है। अब देखना ये होगा कि युद्ध के इस बढ़ते संकट के बीच कैसे पाकिस्तान खुद को निकालता है और अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर कर पाता है।